We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आईडीएफ का बड़ा दावा सामने आया है। ईरान ने इजराइल पर दागी 100 मिसाइलें। इजराइल के अपने नागरिकों को शेल्टर होम में जाने को कहा है इजराइल ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यानी पल पल मिनट दर मिनट देखिए हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वार पलटवार की खबरें सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आईडीएफ की ओर से अगर यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर 100 मिसाइलें दागी हैं और इजराइल की ओर से अपने नागरिकों को शेल्टर होम जाने को कह दिया गया है कि आप सुरक्षित जगहों पर चले जाइए। आईडीएफ का ये बड़ा दावा है, क्योंकि ईरान की ओर से इससे पहले साफ तौर पर चेतावनी इजराइल को दी गई थी कि हमला किया जाएगा, ईरान की ओर से बदला लिया जाएगा और बदला बहुत बड़ी हमले के तौर पर होगा। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि 100 मिसाइलें एक साथ ईरान की ओर से इजराइल पर दागी गई हैं। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि आईडीएफ की ओर से किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। अब यहां से चूंकि यूएनएससी की बैठक भी होनी है 4 घंटे के अंदर, मधुरेंद्र लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, जिस बात की आशंका थी कि ईरान पलटवार कर सकता है, आईडीएफ की ओर से यह दावा कि ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी हैं। देखिए, बिल्कुल लगातार दिखाई दे रहा है कि इजराइल के जो तमाम इलाके हैं, चाहे जेरूसलम की बात करें, एस्कलोन की बात करें, अशदोद की बात करें, राजधानी तेल अवीव की बात करें, ये सब इस वक्त ईरान के हमले की जद में है और उसे रोकने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलें जो हैं वो इजराइल ने लॉन्च की हैं, जो साफ तौर पे इजराइल के आसमान में दिखाई दे रहा है और लगातार वो ईरान के मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रही हैं, हवा में इसे नाबूद कर रही हैं ताकि जनहानि कम से कम हो सके। इससे पहले ही इजराइल ने दरअसल अपने तमाम लोगों को यह आगाह कर दिया था कि ईरान की तरफ से हमला आने वाला है, लिहाजा वे अपने बंकर में और सुरक्षित जगहों पर छुप जाएं, कोई भी व्यक्ति बाहर न निकले, किसी भी तरह की गैदरिंग न हो। तो जाहिर है कि ईरान जो है वो ऐलान कर चुका था, ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान इस बात का ऐलान कर चुके थे कि वो पूरी तरह से इजराइल को जवाब देंगे जिस तरह से इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है। इस बीच हम देख रहे हैं कि अभी भी दरअसल तेहरान सहित ईरान के कई शहरों पर इजराइल के हमले जारी हैं, लेकिन ईरान के पलटवार से इजराइल भी इस वक्त हम देख रहे हैं तो उसके आसमान में लगातार मिसाइल और खासतौर पर इंटरसेप्टर मिसाइल दोनों टकराते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल मधुरेंद्र, देखिए मिडिल ईस्ट में जिसका डर था अब वही हो रहा है। इजराइल और ईरान सीधे तौर पर जंग के मैदान में कूदते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या माना जाए कि अब जो यहां से तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ा, मैं कहूं कि बड़ा खतरा और बड़े युद्ध की आहट के तौर पर इसको देखा जाए? बिल्कुल इसको देखा जा सकता है, क्योंकि हम देखें इस युद्ध के विस्तार की संभावनाएं काफी प्रबल दिखाई दे रही हैं और इसीलिए अमेरिका ने, आप देखिए तो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को ही मूव किया है, बगदाद स्थित अपने जो सैन्य ठिकाने हैं उसको एक्टिवेट किया है। इस वक्त जो एडवांटेज के तौर पर इजराइल और अमेरिका को दिखाई दे रहा है, उधर सीरिया की जमीन दिखाई दे रही है जहां से ईरान का जो प्रभुत्व है वो समाप्त हो चुका है। और खास तौर पे यहाँ पर आप देखिए तो टर्की जो कि नेटो का अलायंस है, अमेरिका के साथ उसके अच्छे अलायंस हैं, उसकी मौजूदगी इस वक्त दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आप देखिए तो हमास के सफाया और देखिए तो खासतौर पे हिजबुल्लाह के सफाए के बाद जो है इस वक्त अपने रेसिस्टेंस फोर्स के साथ उतनी मजबूती के साथ ईरान दिखाई नहीं दे रहा है और इसी अवसर की तलाश में दरअसल इजराइल अमेरिका बैठे थे। और जब ईरान ने न्यूक्लियर को लेकर किसी भी तरह की संधि या फिर अमेरिका के प्रस्ताव को नहीं माना तो फिर इस हमले को अंजाम दिया गया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।